जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह, मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो होने वाला है कि शिक्षक भर्ती जल्द आने वाली है। आप मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, और उसमें एक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना कंपलसरी माना जाता है। और बेहतरीन बात यह है कि सीजीटेट तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर आप सीटेट में भी क्वालिफाइड हैं तो मान्य रहते हैं। तो सीटेट जो है आपका जुलाई में होने वाला है 2025 में। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में सीटेट के सिलेबस की। सीटेट के बाद मैं सीजीटेट का भी वीडियो लेके आऊंगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बेहतरीन तैयारी, सीधे सीधे क्वेश्चंस किस बुक से आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर शिक्षक भर्ती के सिलेबस को भी हम लोग डिस्कस किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है थोड़ा निराला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक में। चलिए देखिए, यहाँ पर सब लोग को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं ये जो सीटेट है, सिंपल शब्दों में बात करते हैं। ठीक, तो ये होता है पात्रता परीक्षा आपका। सीधे तौर पर जो जनरल वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको इसमें लाना रहता है 60% मार्क्स। कितने में से भाई? तो 150 आउट ऑफ 150 60% स्कोर करना है तो आप क्वालिफाइड हैं। तो सिंपल सिंपल 90 मार्क्स लाना रहता है। मैं इतने आसान शब्दों में समझाऊंगा कि मान लो जिसने सीटेट एग्जाम दिया ही नहीं है, पहली बार देने वाला है, तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो भी रिजर्व कैटेगरी होती है, एसटी, ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यू, ठीक है, ये सब जो है इनको लाना रहता है 55, 5% का रिलैक्सेशन मिलता है इनको, 55%। कायदे से ये होना चाहिए 82.5 अंक। बट अगर आप लेके आते हैं केवल और केवल 82 मार्क्स तो भी आप क्वालिफाइड माने जाते हैं सीटेट। ध्यान रखिएगा कि 150 में से, ठीक है, जनरल कैंडिडेट को लाने रहते हैं 90 मार्क्स, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट है तो आपको लाने रहते हैं 82 मार्क्स। सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं एक बात बता दूं कि नो निगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। सबसे अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। अब बात करते हैं भाई, जो सीटेट है वो 2 चरण में होगा। ठीक है, एक होता है कक्षा पहली से 5वीं के लिए पेपर 1, और पेपर 2 जो होता है कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए। ठीक है, हाँ। तो अब सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन की जो पहली से 5वीं रहता है तो उसमें 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। आपका आएगा पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, उसके अतिरिक्त आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फिर आता है आपका मैथ्स, और फिर आ जाता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इस तरीके से ये 30-30 अंकों का करके 150 अंकों का तैयार होता है आपका पैडागोजी, सॉरी, सीटेट पेपर 1, जो कक्षा पहली से लेके 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए होता है। ठीक, अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और उसका सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस अलग से एक एक सब्जेक्ट का बना के ले आऊंगा। इसमें हम सीटेट देख रहे हैं कि सीटेट परीक्षा कैसे आप करने हैं और किस किस तरीके से क्या अंकों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा चाइल्ड डेवलपमेंट जो है यानी कि बाल विकास जो है, यह 15 अंकों का आता है, अधिकतम यही आता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनकी जो विशेष जो आवश्यकता है उसके आधार पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में। और फिर आता है लर्निंग एंड पेडागोजी, जिसके कितने आएंगे? 10। तो इस तरीके से सीडीपी के आपको आते हैं 30 प्रश्न, 30 एमसीक्यूज, 30 मार्क्स के। और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग जोन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग जोन होता है सीटेट में। आप बढ़िया से अगर पढ़ के गए हैं, ठीक है, यूट्यूब में अगर देखेंगे टीचर्स के बारे में तो बहुत सारे टीचर्स हैं, मानसी मैम है, सचिन सर है, गार्गी मैम, बेहतरीन। मतलब सीडीपी के लिए अगर बोला जाए तो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, यूट्यूब चैनल से आप वहां से विजिट कर सकते हैं। नहीं तो एक किताब आती है, ठीक है, और इसके एमसीक्यू देखने के लिए मैं एक सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। ये बुक देखेंगे आप कि घटना चक्र की ये किताब दिखाई दे रही होगी आपको। एक सेकंड, अच्छे से नहीं दिखाई दे रही होगी तो मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये घटना चक्र की है, ये गणित की है, हल प्रश्न पत्र है इसमें, शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट। ठीक है, तो इसमें सीटेट अगर आप देखेंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें सीटेट के सारे पेपर्स का ना लैंग्वेज हिंदी में, इंग्लिश में भी आती है, ठीक है, सॉल्यूशन दिया रहता है।
तो इसी तरीके से सीडीपी की भी आती है, बाल विकास की भी आती है, प्रीवियस ईयर की सॉल्यूशन। और बड़ी अच्छी बात क्या है कि मात्र ये कुल तकरीबन ये 100-150 रुपए की बुक आती है मैथ्स की, और बाकी तो इससे भी सस्ती आती है। ठीक है, चलिए तो आते हम लोग अपने वीडियो में वापस। भाई ये बुक आप रख लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आप PYQ सॉल्व करेंगे और डिट्टो क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो बहुत हेल्प मिलने वाला है। और आपको देखिए ध्यान इस बात का देना है कि इस एग्जाम में आपको मेरिट में नहीं आना है, आपको क्वालिफाई करना है। जनरल कैंडिडेट है, आप 91 नंबर लेके आइए, आप क्वालिफाई है। तो सीटेट की बात कर रहा हूँ, उसी माइंडसेट से आप सोचिएगा और आगे बढ़िएगा, तभी आपको सफलता हासिल होगी। दूसरा पेपर है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, सेम रहता है भाई। जो कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे वो 15 नंबर के आएंगे, जिसमें कि आपका अनसीन पैसेजेस रहेगा दोनों ही लैंग्वेज में, ठीक है, प्रोज पोएट्री से मिला के, और ग्रामर वगैरह के प्रश्न रहेंगे। और रहेगा आपका पैडागोजी उस लैंग्वेज का, मतलब अगर हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा को सीखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, यानी हिंदी भाषा का शिक्षण शास्त्र, तो उसके प्रश्न आएंगे 15। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा की बात करिएगा, सेम सिलेबस रिपीट होगा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का शिक्षण शास्त्र यानी इंग्लिश पैडागोजी के 15 प्रश्न और 15 प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन के। और मैं एक अच्छी बात बता दूं, इसके लिए भी आप यही बुक प्रेफर करोगे कि भाई ये बुक ले लोगे, इससे क्या होगा कि आपको PYQs मिल जाएंगे, ठीक है। ये बुक सबके पास होनी चाहिए, घटना चक्र के द्वारा जारी होती है। और आजकल एक पब्लिकेशन है YCT यूथ कंपटीशन टाइम्स करके है, वो भी इसकी अलग अलग निकाल रहा है। बट सब्जेक्ट वाइज अगर देखोगे तो घटना चक्र की है, 100-150 की आती है, पूरे सॉल्यूशंस दिए रहते हैं, बहुत अच्छा माना जाएगा सोर्स उसको क्या बढ़िया से। और बाकी ये सारी चीजें मैं आपका कवर करवाऊंगा, ठीक है। जल्दी ही इसकी क्लासेस चालू होंगी। कंडीशन यही है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग तुरंत क्लास चालू करेंगे। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में देखिएगा बहुत जगह बच्चों को क्या डाउट होता है कि देखो भाई सीटेट बच्चे पूछते भी है ना, पेपर 1 जो कि भाई क्लास 1 to 5 है, पेपर 2 उसमें भी मैथ्स आता है, ठीक है, वो क्लास 6 to 8 है। वहां पर जो मैथ्स रहता है वहां 20+10 में डिवाइड रहता है, और यहाँ जो मैथ्स रहता है वो 15+ मतलब 30 अंकों का। अगर गणित वहां आ रहा है पेपर 2 में तो 20 का आता है। वहां मैथ्स के कोर कॉन्सेप्ट का वेटेज ज्यादा रहता है, पैडागोजी के मात्र 10 प्रश्न आते हैं। लेकिन सीटेट पेपर 1 का बात करोगे तो यहाँ पर मैथ्स के इस पूरे सिलेबस से 15 अंकों के प्रश्न आएंगे। तो पैडागोजिकल इशू यानी कि गणित के शिक्षण शास्त्र से आपके 15 अंक के अकेले प्रश्न आएंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि सर ने ऐसा बताया था, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, और ये पूरा मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है। आते हैं हम लोग वापस से सिलेबस में। तो मैं समझ में आया कि पेपर 1 में 15-15 का है, लेकिन पेपर 2 में 20 और 10 का रहेगा, ठीक। चलिए आते हैं तीसरा चीज, सॉरी अब हमारा 5वां पेपर, हमने CDP देख लिया, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 देख लिया और मैथ्स देख लिया, ये हो गया हमारे 120। के बाद आ गया एनवायरमेंटल स्टडीज। इसमें भी ये जो पूरे चैप्टर्स हैं इनसे भी लाके आएगा 15 अंक का प्रश्न, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि जो भी भोजन है, जो आवास है, जल है, ठीक है, यात्रा, यातायात, जो भी है, इसको मिला के आपका आएगा 15 अंक का प्रश्न। और 15 अंक आएगा आपका कि पर्यावरण के शिक्षण शास्त्र का। और मैं एक एक विषय का शिक्षण शास्त्र यानी कि जो आपका पैडागोजी है वो पढ़ाऊंगा। और आपको पता भी है, बहुत लोग उससे पढ़ चुके हैं, मैंने हिंदी शिक्षण शास्त्र, गणित शिक्षण शास्त्र और अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र पढ़ाया हुआ, और बहुत अच्छा अनुभव है। अब उसको लेके भी आऊंगा। देखिए CGP का देखिएगा तो यूट्यूब बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बट पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पैडागोजी का बात आता है तो उसमें बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए, और अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। बट हम ऐसा देखेंगे कि हमको पूरा नहीं पढ़ना है, हमको ध्यान में रखना है इस चीजों को, और उसको रखते हुए आगे बढ़ना है। भाई हम बस क्वालिफाई करें। सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। इस बात को ध्यान में रखो, जो लोग भी पहली बार देख रहे हो, ठीक है। तो अब ये जो PDF है ये हमारे आपके टेलीग्राम चैनल जो है हमारा मास्टर एकेडमी भिलाई का, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको मास्टर एकेडमी भिलाई, तो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल कैंडिडेट भी हो तो आपको बस 90 मार्क्स लाने हैं, और वो इजीली आप स्कोर कर लोगे। क्योंकि अगर बताऊं रणनीति, क्योंकि जो बच्चा यहाँ तक देख रहा है, मेरे वीडियोस हमेशा पता है लास्ट स्टूडेंट के लिए होते हैं, ठीक है। ध्यान देना कि भाई CDP की बात करता हूं मैं। CDP अगर थोड़ा सा मेहनत कर दो, इस लाइन में घुस रहे हो, तो आपका स्ट्रांग ये सबसे ज्यादा रहता ही है, और आपको करना भी चाहिए। CDP 30 मार्क्स, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट्स के ना अगर कायदे से देखोगे
ठीक है, कायदे से देखोगे तो जब आप सीडीपी जब पढ़ लेते हो ना बालक, ठीक है, मतलब मेरा नजरिया थोड़ा सा सोचना इसमें, मतलब कितना आसान लगेगा आपको कि आपका चाहे लैंग्वेज 1 का पेडागोजी हो, लैंग्वेज 2 का पेडागोजी हो, मैथ्स का पेडागोजी हो, ईवीएस का पेडागोजी हो, यानी कि गणित शिक्षण शास्त्र हो, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र हो, हिंदी शिक्षण शास्त्र हो या अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र हो, कि भाई मैं आपको श्योर कह रहा हूं कि अगर आपने सीडीपी बढ़िया से पढ़ा हुआ है तो ये जो शिक्षण शास्त्र है ये आपको बहुत आसान लगेंगे। थोड़ा बहुत आपको 6-7 दिन की इनमें थोड़ी सी रूथलेस स्टडी करनी पड़ेगी कि भाई घुस के थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा 6-7 दिन, और एमसीक्यू लगाना पड़ेगा। और मैंने जैसा बताया कि घटना चक्र की ये बुक है ही, आप ले लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए, पूरा रिपीट होता है, रिपीट एज इट इज रिपीट होगा। तो भाई देखो तो कितने हो गए, 15 चौके 60 मार्क्स। मतलब कि अगर आप मजाक में ले रहोगे मेरे बात तो बहुत पछताने वाले हो बालक। ठीक है, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा, इस तरीके से तोड़ के कि सीटेट एक बार में मतलब बहुत आसानी से क्वालिफाई कैसे करें। आपने मेहनत करना है सीडीपी पे बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो हर एग्जाम में आने वाला, सीटेट सीजीटेट आपकी शिक्षक भर्ती हर जगह आने वाला है, तो सीडीपी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, और बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, उसके बाद जो पैडागोजी है सब सब्जेक्ट का 15-15 अंकों का है भाई, 15-15 अंकों का 60 अंक। बताओ ना, ये दोनों जोड़ के ही आप 90 ला लोगे, 90 मार्क्स ला लोगे। अब इतने बुद्धू भी तो नहीं हो, इतने बुद्धू भी तो नहीं हो कि पर्यावरण और गणित के कुछ प्रश्नों को ना कर सको। तो इसीलिए पढ़ो सीडीपी को, बहुत थोरली पढ़ो, घुस के पढ़ो, अच्छे से जानो चीजों को। ठीक है, उसके बाद इन पैडागोजी सब्जेक्ट्स के पैडागोजी को भी हम लोग पढ़ा जाएगा, और देखो कि 90 मार्क्स तो यही दे रहा है आपको। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हो तो आपको तो 82 बस लाना है। और मैथ्स इतने भी लुल्ल नहीं है इंसान की थोड़ा बहुत क्वेश्चन ना कर ले, या फिर आप लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस ना कर ले, हिंदी व्याकरण के या अंग्रेजी व्याकरण का, और उसमें भी पैसेज दिया रहता है, उसमें से 2-4 क्वेश्चन ना कर ले, तो मतलब इजी निकल जाएगा। आपको अपना माइंडसेट एकदम ओके रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, स्वयं को एकदम कॉन्फिडेंट बना के रखना है। आपका 110% सीटेट पहले अटेम्प्ट में निकलेगा। पता नहीं क्यों बच्चे लोग ना, बस हाँ एक चीज है इसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए और कोई नहीं करेगा, क्योंकि देखो मेरा बहुत अच्छा खासा अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अलग बात है यहाँ के बच्चे सीरियसली नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना आसान ना कोई और कर ही नहीं पाएगा आपका सिलेबस। जो लोग मुझसे पढ़े वो लोग जानते हैं। ठीक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आएगा ना बच्चा, वो आएगा टाइम मैनेजमेंट का। मैं हर बार अपने बच्चों को कहता हूँ और हर बार सिखाता हूँ कि भाई ऐसे नहीं जाके ऐसे बनाना, बट वो हर बार वो गलती करके आते हैं। देखो भाई, इस तरीके से पहले तो आज तक आपने सोचा नहीं होगा, इस तरीके से सोचा आज आपने, भाई 90 तो हमको यही मिल जाना है। तो सबसे पहला फोकस हमारा इसी सेक्शन में होना चाहिए। क्या क्या हर पेपर का सेगमेंट, देखो आपकी आदत है, आप हिंदी में गए तो आप हिंदी का 30 क्वेश्चन बनाते हो, इंग्लिश में घुसे तो इंग्लिश का 30 क्वेश्चन बनाते हो, मैथ्स में घुसे तो भाई आपको इन 90 पे पहले मारना है अटैक, 30 क्वेश्चन सीडीपी का, और ये जो 60 क्वेश्चन है 15 चौके 60 जो पेडागोजी के हैं हर सब्जेक्ट के, इन पे अटैक पहले मारना है विद इन। क्योंकि देखो भाई, आपके पास है 2.5 घंटे, और आधे बच्चों को तो ये पता रहता है कि 3 घंटे का समय है। आप तो आधा घंटा का भ्रम में तो ऐसे जीते हो। 2.5 घंटे बस देता सीटेट आपको। पहली बात, आधे घंटे निकाल दो वर्क में, बाकी चीजों में, ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, तो 1 घंटे में 90 स्ट्राइक करो, 90 पे अटैक करो पैडागोजी और सीडीपी के क्वेश्चंस पे, और उसके बाद के 1 घंटे पे 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज चले जाओ बालक, बनाने चले जाओ। सबसे आखिर में जो बनाना है आपको, वो बनाना है अनसीन पैसेज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का। तो ये अगर आप बनाओगे और आप कहोगे तो मैं बहुत बढ़िया एक टाइम मैनेजमेंट का वीडियो लेके आऊंगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बट जरूरी है कि इस वीडियो को, ठीक है, हम लोग टारगेट रखते हैं मात्र 10K का, 10,000 लोगों तक आप पहुंचाओगे इसको। उसके बाद देखना टाइम मैनेजमेंट का कितना खासो वीडियो लेके आऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। लेकिन एक बात याद रखना, जाते थे कह दे रहा हूँ कि वीडियो जरूर लाइक शेयर करना, आपकी मर्जी के ऊपर, सब्सक्राइब करना नहीं करना, बट अब कर लेना, बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलने वाला है आपको। अभी इस पेपर 2 का वीडियो मैं लेके आऊंगा, ठीक है, उसमें और अच्छे से बता दूंगा। फिर टाइम मैनेजमेंट का, वही वीडियो शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आपको मिलने वाली है। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करो, आराम से निकलेगा, इतना आसान निकलेगा, इतना अच्छा अच्छा तरीका बताएंगे, इतना अच्छा मेथड बताएंगे, कोई यूट्यूब में नहीं बताया है। सबको अपना व्यापार चलाना है, हम नहीं चलाना है। अब करेंगे हम, बस आप लोग साथ दोगे। मिलते हैं, जय हिंद।